नमस्कार भाई दोस्तों। कई बार तो देखते हैं कि चल क्या रहा है देश में, हो क्या रहा है। और आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी, याद हो या ना हो दोबारा याद दिलवा देते हैं कि ये लोग इतिहास को मिटा रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि आप ज़्यादा हो अल्लाह ना कर सको। ताज़ा उदाहरण आपके सामने है जो कर्नाटक सरकार ने लिया है। 10वीं के पाठ्यक्रम में से शहीद आजम भगत सिंह का हटा करके जो आरएसएस का फाउंडर है उसकी स्पीच पढ़ाई जाएगी। सुन के थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन हम कहते हैं भाई हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। विरोध करेंगे क्योंकि आपके हर एक इतिहास को मिटाया जाएगा और धीरे धीरे मिटाया जाएगा। आपको लगा दिया गया है ये शिवलिंग ढूंढो, आप उसमें लगे रहो। कहीं मस्जिदों के नीचे मिल रहा है, कहीं कोई कहीं मिल रहा है, वो शिवलिंग ढूंढने में लगे हुए हैं। आप क्या समझ रहे हैं जो ये शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं ये कोई छोटी सी चीज़ है कि ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे, चल ठीक है धार्मिक है ढूंढ रहे हैं हम। आगे चल को इसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया जाएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। और देख लेना क्यों, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर कोई दंगा है ना तो वो हिंदू मुसलमान का दंगा। कोशिश तो हिंदू सिख की भी हो रही है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्यों, क्योंकि मुसलमान चुप खामोश है, चुपचाप हैं। क्यों, इनके जो बड़े आका बना रखे मुसलमानों, जो अपने बड़े नेता बना रखे हैं वो खुद इनके पिट्ठू हैं। तो ये तो होना ही है, टीवी में बैठेंगे डिबेट में, उनको बता दिया जाएगा तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना। वो अपनी बहस करेंगे, लोगों के दिमाग में भर जाएगा बस हिंदू मुसलमान होने वाला है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हुआ रहा, ये कह रहे हैं शिवलिंग है, अच्छा चल रहा है। आप बोलोगे इस पर भी नहीं, पता है सबने खामोश रहना है, नहीं बोलना है इसके ऊपर। जो पाठ्यक्रम से शहीद आजम भगत सिंह का पाठ्यक्रम हटाया जा रहा है ना 10वीं क्लास से, कोई नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे देखते जाना। इनको जो हासिल करना है ना वो ये हासिल करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी ना, खामोशी जो तुम खामोश बैठे हो, एक दिन जान लेगी, तुम्हारे बच्चों की जान लेगी। तब तुम्हारे बच्चे है ना, तुम सोचते कि तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें रोएंगे कि तुम क्यों पैदा हुए थे, तुम्हारा वो बच्चे क्यों पैदा हो गए। आप लोगों को क्या लग रहा है पंजाब को टारगेट जो बार बार इतना किया जा रहा है। चलो आप हमारी बात नहीं मानते, पंजाब एक छोटा सा राज्य है, नेताओं की बात मानते हो ना। नेताओं की बात तो मानते होगे, जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी तो मानोगे आप। उन्हीं के स्पीच सुना देते हैं कि 2017 में क्या बोल रहा था। जानना चाहते हो पंजाब के किसान ही क्यों? भारत के मानचित्र पर पंजाब भले ही छोटा सा है, लेकिन पंजाब के लोग इतने बड़े भारत को भरपेट खिलाने की कुवत रखते हैं। और पंजाब के जवान भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए सीना तान कर खड़े भी रहते हैं। लेकिन भारत के केंद्रीय भंडार में जो खाद्यान्न का भंडार होता है उसमें 40% गेहूं का योगदान करने वाला कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम पंजाब है। इतना ही नहीं, 50% चावल का भी योगदान करने वाला कोई राज्य है तो पंजाब है, एक छोटा राज्य। भारत का 40% गेहूं पंजाब से आता है। अब क्या कहोगे, चावल पंजाब से राजनाथ सिंह की बात तो मानोगे। कृषि में सबसे ज्यादा सजग राज्य होने के कारण इसलिए टारगेट पे है पंजाब। और सबको पता है इनकी नज़र कृषि के ऊपर है, खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर नज़र है। और सबसे उपजाऊ राज्य है, सब छोटा सा राज्य है लेकिन सबसे उपजाऊ। देश के खाद्यान्न भंडार में 40% अन्न अकेले पंजाब से आता है, 50% चावल आता है। अब क्या कहोगे, है किसी के पास कोई जवाब? बोलते थे छोटा सा राज्य है, क्यों क्यों इतना वो कर रहे हैं, क्यों इतना वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नजर है पंजाब के ऊपर, कब्जा चाहिए पंजाब के ऊपर। और अगर गलती से ये संयुक्त पंजाब एक हो जाए, संयुक्त पंजाब एक हो जाए ना, जो देश का अन्न भंडारण है ना उसका 90% संयुक्त पंजाब से आता है। उसके बाद आ जाएगा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सब कुछ एक हो जाएगा ना, हिमाचल। जो उपजाऊ राज्य है वो पूरे, इसीलिए इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया था, इसलिए किया गया था अलग अलग। सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई राज्य था तो वो था संयुक्त पंजाब। कोई दिक्कत नहीं, कोई नौकरियों में कमी नहीं, कोई खाने पीने की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जो भी सरकारें आई उनका एक ही टारगेट रहा कि बस संयुक्त पंजाब को तोड़ना है। संयुक्त पंजाब को तोड़ा गया, तरीके से तोड़ा गया। लेकिन आपको क्या, आपको तो शिवलिंग ढूंढने हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे शिवलिंग, वो भी ढूंढने हैं। ये जो लीची बेचते हैं ना दुकानदार, गलती से ये लीची मत काट के देख लेना, वो बीज जो होता है ना वो शिवलिंग टाइप का होता है, नहीं तो पहुंच जाएंगे वहीं पर। वो खोजी जो लगा रखे इन्होंने, वो फिर उसके लीची वाले का जहाँ जहाँ लीची के पेड़ मिले वहीं मंदिर बना दो। अगर तुम इतने ही ज़्यादा शिवलिंग ढूंढने वाले हो, इतनी ही शिवजी के भगत हो, कैलाश पर्वत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा, कोई बोलिया क्या है? हिम्मत बोलने की? नहीं बोलोगे। चाइना की तरफ मुंह नहीं खुलता,
क्या बात है, वहां पर देशभक्ति मर जाती है क्या? खत्म हो जाती है देशभक्ति? तुम सिर्फ वहीं पर बोलते हो जहां पर तुम्हारा टारगेट फिक्स किया गया है, और वो टारगेट फिक्स है कि पंजाब को फिर तोड़ा जाए, इतना मजबूर किया जाए कि पंजाब के किसान अपनी जमीन आपको दे दे आराम से, शांति से। इतना आसान नहीं है। आपने भले ही पंजाब को टुकड़ों में अलग किया है, लेकिन वो एकजुट अब एक संयुक्त पंजाब है। राजनाथ सिंह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन आपका फिर भी समझ में नहीं आ रहा। ये इतनी पहले से प्लान बना कर बैठते, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? आए दिन आप कोई ना कोई आंदोलन कर रहे हो। क्या कोई एक आंदोलन करेगा कि संयुक्त पंजाब को एक किया जाए? नहीं करेगा। अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन करेंगे हम, एकजुट होकर कभी आंदोलन नहीं करेंगे। यह भी विशेषता है, और यह विशेषता सरकारों की देन है, क्योंकि सबको नेता बनना है। करो भाई, अलग अलग आंदोलन करो, बैठे रहो, कोई कहीं बैठो, कोई कहीं कहीं बैठो, करोगे अलग अलग आंदोलन, यही रिजल्ट मिलेगा। सरकार को क्या, सरकार को तो इससे फायदा है, फायदा होगा इसको सरकार से। जितने ज्यादा आंदोलन उतना ही ज्यादा सरकार को फायदा। कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं तो आप देश के दो बड़े आंदोलन उठा के देखो। अन्ना हजारे आंदोलन क्या हो गया, लोकपाल बिल आ गया होगा, लेकिन फायदा किसको? बीजेपी को होया, पूरा फायदा होया। अभी एक किसान आंदोलन ही ले लो आप, जिसको 13 महीने रोड के ऊपर बैठ के आए थे, 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। कभी इसकी तरफ आपने एक बार भी सोचा हो तो, किसी ने गलती से भी सोच लिया हो तो बता दो, और ना ही आप सोच पाओगे। क्यों ये आंदोलनों की इतनी छूट दी जा रही है? अब देखो आए दिन कोई ना कोई आंदोलन होता जा रहा है, सरकार को फायदा, इससे फायदा, और नुकसान आम आदमी को होगा। जो किसान है, जवान है, मजदूर है, उनको नुकसान होता जा रहा है, जवानों को नौकरियां नहीं। लेकिन क्या करना, आंदोलन करो या फिर शिवलिंग ढूंढो, यही सब चलेगा देश के अंदर, और ये चलता रहेगा। लेकिन अपना जो है वो ये है कि संयुक्त पंजाब एक करो, संयुक्त पंजाब एक करो, तब पता चलेगा आपकी ताकत क्या है। आपकी वो ताकत है, कोई सरकार अगर आपको एक बार भी आपका आंदोलन करने की, पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई भूखा रहेगा। एक बार करके देखो संयुक्त पंजाब को एक। हम ये नहीं कह रहे कि अलग देश बनाना है और कुछ करना है, लेकिन सिर्फ संयुक्त पंजाब को तो एक करो, एक करो संयुक्त पंजाब को, फिर देखो आप अपनी ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी। जो ये अलग अलग आंदोलन करने पड़ रहे ना, ये आपको करना ही नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं करना पड़ेगा। ये ताकत है संयुक्त पंजाब की, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप जब तक समझने के लिए चलते हो, थोड़ा सा चलते हो, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। चाहे वो हिमाचल में उस ट्रक वाले को पीटना हो, या हिमाचल विधानसभा के बाहर जो पोस्टर लगे थे, लग गया क्या पता लगा अभी तक? और ना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो एक प्रोपगंडा करना था, वो सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। वो इसलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि संयुक्त पंजाब के लोग तो एक है। ये मत करो, भले ही सरकारें मत करो, लेकिन लोग एक हैं। अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं, उसकी आवाज़ हरियाणा से उठ रही है, यूपी से उठ रही है, हिमाचल से उठ रही है, इसलिए नहीं हो पा रहा। हिमाचल में करने की सोची तो पंजाब खड़ा हो गया, इसलिए नहीं हो पा रहा इनका प्रोपगंडा पार। अब फिर बता रहे हैं आपको, आप एक बार संयुक्त पंजाब की अपनी है ना, इस एकता को बना के देखो एक बार। गारंटेड है कोई सरकार कभी ये नहीं कहेगी आप आंदोलन करो, क्योंकि आपकी ताकत इतने गुना बढ़ जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंदोलन करने की। आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। चाहे वो डीजीपी साहब ने सीआरपी की टुकड़ियां मांग ली हो पंजाब के अंदर, बहुत कुछ रचा जा रहा है पंजाब के लिए। आंख नाक कान सब कुछ अपनी 6 की 6 इंद्रियां खोल के सुन लेना। जो ये सीआरपी की टुकड़ियां मंगाई जा रही है ना पंजाब में, अचानक से दबाया जाएगा हर चीज को दबाया जाएगा। हर एक स्टेट, चाहे कितनी भी अपने हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें हैं, अपने आंख नाक कान सब कुछ खुले रखना। हो सकता है कि ये मीडिया तो चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया बंद हो जाएगी। जब तक उसमें नजर आएगा ना, तब तक कश्मीर से भी बुरे हालात मिलेंगे। इन चीजों के लिए जागो, जागृत हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा नजर पंजाब पे है, लेकिन पंजाब अकेला नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा सभी को। हमें नहीं पता कैसे एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाओगे, लेकिन अपनी आंखें गड़ाए रखना पंजाब के ऊपर। नजर इनकी भी पंजाब पे है, अपने भाइयों के साथ खड़े रहना। जो साथी संयुक्त पंजाब की मुहिम से जुड़ना चाहता है, आराम से बताया है 9518883630 95 18 88 36 30 व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप कीजिए कि आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आपका है। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को बताना सब्सक्राइब करेंगे। आपके पास हर तरीके से कहीं ना कहीं से आपके पास बात पहुंचाई जाएगी। जो कुछ भी करना चाहेंगे पंजाब के साथ, आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और एक बार खड़े होकर आवाज़ दो कि संयुक्त पंजाब एक है,
हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी, अकेला पंजाब समझ के जो ये छिड़ना चाह रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाएगी। लेकिन आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज नहीं जागे तो आप सोते रह जाओगे, ये ध्यान रखना। ज़्यादा समय नहीं देती फिर सरकारें, ये चेक कर रही हैं बार बार, कभी हरियाणा में कुछ करके, कभी पंजाब में करके, कभी यूपी में करके, अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं, लेकिन सबका संबंध एक जगह पे। किसी भी जगह तरीके से इनको वो करके देख लो आप। नज़र इनकी ज़मीन पे, नज़र इनकी किसान पे, नज़र इनकी जवान पे, नज़र इनकी मजदूरों को कैसे ख़त्म करना है, ये नज़र है इनकी। इस नज़र को अगर हटाना चाहते हो तो संयुक्त पंजाब एक करना ही पड़ेगा आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लेकिन अपनी आंखें ना खुली रखना, कभी भी किसी भी समय कुछ भी घट सकता है। आपको न्यूज़ में कुछ दिखाया जाएगा, ग्राउंड पे कुछ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एक रहोगे, आपकी ताकत एकजुट रहेगी, एक आपको होना पड़ेगा, ये समय की मांग है। राम राम भी सभी दोस्तों को।